अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज ईद के तीसरे रोज़ हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में। यकीनन हम खिराज तहसीन पेश करेंगे यहाँ पर अमले को, जो कि ईद के दूसरे रोज़ भी यहाँ पर लोगों की खिदमत करते रहे और आज भी लोगों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में हम लोगों को भी क्रेडिट देंगे कि जो आए और अभी भी आ रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कुछ लोग आए यहाँ पर अवेयरनेस की वजह से, जिनको पहले टाइम नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा कि छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हैं और चलते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। कुछ लोग आए मजबूरी की वजह से। मजबूरी कैसी कि दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाना है खाना खाने, तो वहाँ पर इजाज़त नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग आ सकते हैं, तो चलें वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। किसी ने एयर ट्रैवल करना है, वो वैक्सीनेशन करवा रहा है। किसी के ज़ाहिर है जी कह दिया गया उसको कि आपको सैलरी तब मिलेगी जब आप वैक्सीनेशन करवाएंगे, इसलिए वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं। और कुछ वो भी प्यारे हमारे कुछ दोस्त भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन इसीलिए करवा ली कि शादी ज़ाहिर है जी उनकी तब होगी, मैरिज हॉल में तभी जा सकेंगे अपनी शादी में जब उनकी वैक्सीनेशन हुई होगी, मजबूरी के तहत। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग अब वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हालात हमारे वापस मामूल की तरफ आएँ तो सबको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगी। एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई जी, इस दफ़ा ईद पर हम उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करेंगे, LWMC के अमले को, जिन्होंने अपनी ईद इसी तरीके से कुर्बान कर दी कि वो शहर लाहौर को साफ़ रखने में उन्होंने कहा यकीनन बहुत बड़ा किरदार, हमें कहीं पर आलाइशें उस तरीके से नज़र नहीं आई। अब क्योंकि हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं और उनके क्या तासुरात हैं। अमले से भी कोशिश करेंगे बात करें, आइए चलते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वसीम भाई, ये बताइएगा, हमने देखा कि ईद पर यकीनन हर कोई अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, फैमिलीज़ में मसरूफ़ होता है, मगर यहाँ पर जो अमला था, चाहे वो रेस्क्यू 1112 हो, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो ISDO की टीम हो, जो अंदर लोग बैठे हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं लोगों की, एक्टिव रहा, अलर्ट रहा। ईद का दूसरा दिन भी हमने देखा यहीं पर सारे एहलकार मौजूद थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। आप भी यहीं पर मौजूद हैं। आज के ईद का तीसरा दिन भी हम देख रहे हैं आप सब यहीं पर मौजूद हैं, तो ये जज्बा बताइए इसके बारे में कुछ। ये सारी बात तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो ट्रेनिंग होती है और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उसी के मुताबिक हम करते हैं, तो इस लिहाज से जो है ड्यूटी तो ड्यूटी है ना, आपने करनी है, उसके पूरे फ़राइज़ अंजाम देने हैं ड्यूटी के। आपने कितनी बड़ी तादाद में देखा लोगों को कल और आज, कितने लोगों ने रोक किया यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने के लिए? सेकंड डोज़ के लिए जो लोग आ रहे थे वो ज़्यादा थे अमूमन हाल नंबर 1 में जो थे, और फर्स्ट डोज़ के लिए जो लोग आ रहे थे उनकी तादाद कम थी। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि आप के काफ़ी एहलकार यहाँ पे मौजूद होते हैं रेस्क्यू 1112 के, इनका जो बेसिक पर्पज़ होता है रेस्क्यू 1112 की यहाँ पे मौजूदगी का, उसकी क्या वजह है? अभी पहली तो बात यह है कि गाइडेंस के लिए मौजूद हैं, ठीक है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये लोग यहीं पे मौजूद हैं, ठीक है। उसके उसके बाद कभी अमला मौजूद नहीं होता, वाइटल साइंस लेने की ज़रूरत होती है, तो वाइटल साइंस जो है हम रेस्क्यू वाले लेते हैं उधर हाल के अंदर, और ज़रूरत पड़े तो जो है जो जैसे इनको स्टाफ की ज़रूरत होती है तो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। ईद के दिनों में भी यहीं पर मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में और ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद यहाँ पे जो अमला मौजूद है उनसे ही बात करते हैं और यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वैक्सीनेशन करवाने उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वैक्सीनेशन आपकी हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर आप आए हैं अपनी वाइफ की वैक्सीनेशन जी करवाने? बिल्कुल ऐसा ही है जी। आपने कितने दिन हो गए वैक्सीनेशन करवाया? मुझे मेरा ख्याल है कि 45 के दिन हो गए हैं। अच्छा, 45 दिन हो गए हैं तकरीबन। क्या महसूस किया, क्या एहसासात थे? और वैक्सीनेशन लगवाने से पहले हमने देखा था बड़े लोगों में एक खौफ व हिरास या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे, आपके ज़हन में थी कुछ इस तरह की बातें? ज़ाहिर सी बात है जी, होनी चाहिए, क्योंकि जी फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे भी हैं घर पे। एक अच्छा इंतज़ाम है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर है ये चीज़, तो हमें करना चाहिए ऐसा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए हमें सब कुछ ऐसा। तो वाइफ को कैसे मनाया फिर आपने? अगर कहा कि मुझे तकरीबन 1 महीना 40 दिन पहले वैक्सीन लग गई थी,
तो तब वाइफ ने क्यों नहीं लगवाई, और अब आज आप ईद पर आए हैं स्पेशली वैक्सीन लगवाने, इसकी क्या वजह बनी? कोई शादी आ रही है? नहीं, शादी नहीं है। ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से एक थोड़ी सी उम्मीद है कि दोनों बेगम, हम दोनों मियाँ बीवी उम्रे के लिए जाएं, तो उसके लिए करे जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक जी। तो उसके लिए फिर मुझे सोचा कि जब करना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैवल होगा नहीं उसके बगैर, उसके बगैर, मतलब मजबूरी के तहत वैक्सीन करवाई है एक तरह से। क्योंकि हम देख रहे हैं जी बहुत से लोगों ने तो इसलिए वैक्सीन करवा ली क्योंकि वो कह रहे थे जी कोरोना है। देखें वही बात है कि जिन दिनों में हालात इतने ख़राब थे, इतने केसेस आ रहे थे, लोग वेंटिलेटर पर जा रहे थे, उस वक्त अगर वैक्सीनेशन होती तो हर बंदा भाग भाग कर करवाता कि हमें पहले वैक्सीन लग जाए। लेकिन जैसे ही हालात कुछ बेहतर हुए तो लोगों ने कहा शायद वैक्सीन भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन अब भी सूरत हाल ये पैदा हुई है क्योंकि कहा जा रहा है कि एयर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे आप, शादी हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकेंगे, तो इसलिए भी अब रुझान थोड़ा बढ़ने लगा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ऐसा है कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसका कोई नुकसान है। अगर हमारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैसिलिटीज़ है उसको हम ज़रूर करेंगे हासिल, हमें चाहिए भी ऐसा। अरेंजमेंट भी अच्छा है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना इस काबिल बनाया किया कि यार हम लोग आएँ और हमें चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सर बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। एक और शहरी हैं जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह पाक का। सर वैक्सीनेशन करवाने आज पहली डोज लगवाने आए आप? पहली डोज। ईद पर आए, इसकी क्या वजह बनी? बस वो टाइम नहीं लग रहा था, छुट्टियां थी, तो मैंने कहा चले इन दोनों लगवा लें। अच्छा, आपने कहा कि इसका फ़ायदा उठाते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं, तो आज पहली डोज आपकी भी और आपकी वाइफ की भी? नहीं, उनको मैंने वो लगवानी है फाइज़र की। तो उन्होंने बाहर जाना है? नहीं, बाहर नहीं जाना, वो उनको बीमारी है कोई। अच्छा, तो आप प्राइवेटली बाहर से फिर आप कह रहे हैं? वो मियाँ हॉस्पिटल में लग रही है, शौकत खाना में लग रही है, KPL में लग रही है। ठीक है, तो उसमें वो ये तो नहीं कह रहे कि आपका वीज़ा होना चाहिए कोई, क्योंकि मॉडर्ना के लिए तो ये शर्त है। डोज लगा रहे हैं मॉडर्ना वगैरह। अच्छा, ठीक है, जो बाहर एक्सेप्ट हैं इसलिए। ठीक है, बूस्टर शॉट कह लेंगे, वो बूस्टर शॉट लगा रहे हैं। जी जी। तो आपके थे कोई जहन में वैसे तब ज़्यादा? आपने कहा कि पहले छुट्टी फ्री नहीं हो पा रहे थे, अब छुट्टियाँ थी तो आपने कहा कि वैक्सीन लगवा। बहुत से लोगों के ना जहन में तहफ़्फ़ुज़ात भी अभी भी हैं वैक्सीनेशन को लेके, कि पता नहीं वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या हो जाएगा। आपके जहन में या आपके किसी रिश्तेदार ने कोई ऐसी बात की? चीज़ें तो सुनते हैं इधर उधर से, मीडिया से या सोशल मीडिया से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि सारी दुनिया में लग रही है और इसके लगने से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, केसेस कम हो रहे हैं, देखें जी, कारोबार बहाल हो रहा है दोबारा से। जी हाँ, यूरोप में, अमेरिका में 50-50 का फ़र्क पड़ गया है इसका। और अब हम देख रहे हैं ना कि बड़ा अच्छा लगता है, जिस तरह हमने मैच देखे पिछले सीरीज़ जो गुजरी, लोग स्टेडियम में मौजूद थे, एक दफ़ा फिर से मास्क उस तरह से नहीं थे क्योंकि वैक्सीनेशन ज़रूरी हो गई, मतलब लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही माहौल पैदा हो जाए और ये इससे हमारी अनकरीब जान छुट जाए थोड़ी सी, तो एक माहौल हमें उस तरह का खुद पैदा करना है, वैक्सीनेशन की तरफ सबको आना पड़ेगा। बिल्कुल लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको जल्द से जल्द बच्चों तक लेके आना चाहिए काम। अच्छा, अंडर 18, ताकि बच्चे महफूज हो जाएँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बच्चों का उन्होंने कहा जी कि बड़ों को तो लग रही है, उनको चाहिए, क्योंकि अभी 18+ अफराद को वैक्सीनेशन उनकी हो रही है। उन्होंने कहा जी कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो अंडर 18 है उनकी भी वैक्सीनेशन की जाए। आगे चलते हैं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईद का तीसरा रोज़ है, मगर उसके बावजूद यहाँ पे अमला जो है मौजूद है। दूसरे दिन भी यहीं पे थे, आज तीसरे दिन भी यहीं पे हैं, लोगों की खिदमत चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। सर सलाम है वैसे आप लोगों को कि ईद भी आपने अपनी यही कुर्बान कर दी। जी बेदा सर, आपके सामने हम अपनी कुर्बानी, ईद की कुर्बानी सिर्फ इतना है कि घर गए और वैसे वापस आ गए। ठीक है, इन लोगों के लिए। आप किस इलाके से? मैं पत्तोकी से हूँ। अच्छा, पत्तोकी से हैं, तो आपको पहले ही बस जो दिन था उस दिन आप घर जा सके और उसी दिन आपको फिर वापस भी आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आके आपने लोगों की खिदमत करनी है वैक्सीनेशन। बिल्कुल भैया जान, इसी तरह ज़बरदस्ती। और इसी तरह आप देख सकते हैं जी, बाकी भी जो सारा अमला है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये सब इसीलिए यहाँ पर हैं ताकि लोगों की खिदमत कर सकें। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने, वो यकीनन जी उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद पर वैक्सीन लगवाने आए हैं आप, छुट्टियों का फ़ायदा उठा रहे हैं या कुछ ऐसी मजबूरी बन गई कि आपने कहा नहीं यार अब तो लगवानी पड़ेगी? नहीं, मजबूरी तो कोई नहीं बनी, ये एक ज़रूरत है तो इसलिए लगवानी पड़ रही है। कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले ये वैक्सीनेशन को लेके? बहुत से लोगों के थे, मेरे अपने भी थे ऐसे कहना कि जी नहीं, बिल्कुल जाहिर है हमारा इंसान है जी, अशरफुल मखलूक़ात है, एक ज़हन है, हम काम करता है, सोचते हैं चीज़ों के बारे में,
तो तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि यार नहीं यार इसका तो फ़ायदा है। आपके भी थे कोई तहफ़्फ़ुज़ात? जी बिल्कुल थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। हाँ तो इन अब तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह लगवाने आए हैं। तो ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त जी। अल्लाह पाक बेहतर करे। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बाकी हमारे जो काम करने के हैं वो यकीनन हमें करने चाहिए, और वैक्सीनेशन अब लोग यकीनन यहाँ पे आ रहे हैं करवाने। माजी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहली डोज़ लगवानी आई हैं आज? मैंने लगवा लिया, मेरा बेटा और बहू आई। अच्छा, आपने लगवा ली भी है। जब लगवानी थी पहले, तो जब वैक्सीनेशन करवानी थी, थे कोई तहफ़्फ़ुज़ात जहन में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे ही ज़रूरी है लगवाने। कितनी देर पहले लगवा ली थी? मेरा ये लास्ट वीक मेरा ख्याल है मैंने आखिरी लगवाई है। अच्छा, सेकंड डोज़ आपकी लास्ट वीक लग गई थी, तो बच्चे थोड़ा लेट हैं। हाँ, बच्चे लेट हैं। बच्चों को कह रही थी चले जाओ, तो अब आ जाए हैं, कहते चले। ठीक है जी, बच्चों को कहा जा रहा था, लेकिन बच्चे अब आए हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एक और जी फैमिली है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ईद पे आए हैं वैक्सीनेशन करवाने? हाँ जी, छुट्टियों का फ़ायदा उठाया है। छुट्टियों का फ़ायदा उठाया है। कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी थे ज़हन में कि यार करवाएं ना करवाएं? डर तो था पहले, अभी भी है? अभी भी है। जब तक वो लग नहीं जाती। 1-2 पेशेंट देखे हैं कि कोई कह रहे हैं बाजू पे कुछ हो गया है, कोई कुछ 1-2 पेशेंट यहाँ पे अभी आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बाजू पे कोई निशान बन गया है, हमें कोई बताएं। अच्छा, ये तो वैसे आम तौर पे हम देखते हैं कि अगर टीका भी कुछ सही ना लगे तो उससे भी कुछ स्वेलिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन आई थिंक वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, लेकिन डर बैठा हुआ है, जैसे कि अफवाहें चल रही हैं। नहीं, अफवाहों पर यकीन इसलिए ना करें। देख, मैंने भी वैक्सीनेशन करवाई हुई है, मेरी पूरी टीम ने वैक्सीनेशन करवाई है। यहाँ पे जो अमला मौजूद है, डर तो होता है, लेकिन ये हम पहले भी कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, तो इसी वजह से इसलिए ज़्यादा भी जहन में है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना है। तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं आपके जहन में, आपने अभी भी बताया। अभी जो वैक्सीनेशन आप करवा रहे हैं, देखिए 2 चीज़ों की वजह से लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एक है अवेयरनेस कि लोगों को है कि यार करवा लेनी चाहिए, दूसरा है मजबूरी। मजबूरी मतलब कि अब देखें, ईद पे बड़े लोगों ने कोशिश की कि रेस्टोरेंट्स में जाएं। रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने कहा आपकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, उन्होंने कहा नहीं। आधे लोग अब जा सकते थे, आधे नहीं जा सकते थे, उनको वापस जाना पड़ा। नहीं, लेकिन ऐसी मजबूरी नहीं है, हम कोविड पॉजिटिव रहे हैं लास्ट रमज़ान में, तो इस वजह से अब हमने कहा कि वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। कोविड पॉजिटिव रहे, वो देख लिया जी कि कोरोना होता है तो क्या होता है, इसलिए अब आए हैं वैक्सीनेशन करवाने। एक और जी हमारे साथ शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रहमतुल्लाह जी। बाजी, मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ। लोग ये डराते हैं कि ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। कौन कह रहा है? बस वो लोग कहते हैं ना जी। कौन? आपके दोस्त कहते हैं? हाँ जी, बस दोस्त भी कहते हैं, मतलब कई लोगों से सुना है। तो अब आप आ गए हैं लगवाने? मैं तो फिर आ गया हूँ। तो दूसरा ये है कि मैं ना वो सऊदी अरब, मेरा बेटा होता है, उनके पास जाना चाहता हूँ। मुझे वो मैं मतलब ऐसे ही लगवाना चाहता हूँ, मैं सऊदी अरब जा सकूँ। आपका वीज़ा लग गया? नहीं, वो लग जाएगा इंशाल्लाह। वीज़ा लग जाएगा? हाँ, लग जाएगा। तो वीज़ा जब इंशाल्लाह लग जाएगा, क्योंकि इनका अभी असूल है कि जिसके पास कोई वीज़ा होगा, वैलिड वीज़ा, उनको ये मॉडर्ना लगा देंगे, क्योंकि अभी सऊदीया में वो ज़ाहिर है। मतलब ऐसा कोई मैं बाहर का सफ़र कर सकूँ, मतलब ऐसे ही लग जाए ना कोई, ये तो मुझे पता नहीं अब कौन कौन से। अभी तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली साइनोवैक जो वैक्सीन है, चाइनीज़ वैक्सीन, वो लग रही है वैसे, और जिनके पास कोई वैलिड वीज़ा है पासपोर्ट पे, उनको वैक्सीन लगा रहे हैं, फाइज़र या मॉडर्ना। तो अगर आपको ज़ाहिर है जी, और ये हुकूमत को ना इस तरफ थोड़ा सा क्लियर भी करना चाहिए कि जी अगर आपका वीज़ा अभी वेट कर रहे हैं, एम्बेसी से आना है, तो उस सूरत में शहरी क्या करें? क्या वो एक डोज़ फॉर द टाइम बिंग दूसरी वैक्सीन की लगवा लें? क्योंकि रिस्क पे तो नहीं आप किसी को छोड़ सकते ना कि नहीं आप वेट कर लें, बाद में लगवा लेना। वैक्सीनेशन तो जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। तो क्या करें जो शहरी हैं, क्या एक डोज साइनोवैक की लगवा लें, बाद में इनको एक बूस्टर शॉट मॉडर्ना या फाइज़र का लग जाएगा? इस हिसाब से भी मेरा ख्याल है हुकूमत को थोड़ी सी क्लियरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब इनके रिकॉर्ड में आ गया कि आपने साइनोवैक लगवा ली है, तो फिर यहाँ से आपको फाइज़र या मॉडर्ना नहीं लगेगी, बेशक आपके पास वो वैलिड वीज़ा है या नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, टेक्निकल थोड़ा सा एरर है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ जी सर। आई लिव इन यूके, राइट? तो मैं आया था फाइज़र के लिए, ठीक है। मुझे बताया भी गया आपके पास, ऑब्वियसली आप यूके रहते हैं, वीज़ा शीज़ा सब है। सो पहले मुझे हॉल नंबर 3 में भेज दिए उन्होंने, वहाँ पे 15 मिनट्स लगे जी, आप बैठ जाएं। उसके बाद बताया गया ये सेकंड डोज़ के लिए, फर्स्ट डोज़ के लिए यू हैव टू गो समवेयर। अच्छा, इनके पास फर्स्ट डोज के लिए अगर कोई फाइज़र लगवाने आ रहा है तो वो नहीं है कि मॉडर्ना के लगवा लें? मॉडर्ना के मुझे एक्चुअली मैंने इन्हें पूछा कि भी आपके पास फाइज़र है या ऑस्ट्राजेनिक है, तो वो अवेलेबल है, जो मुझे बताया गया, यानी समबडी टोल्ड मी, ठीक है।
तो इन्होंने कहा नहीं जी आपके पास, हमारे पास सिर्फ मॉडर्ना अवेलेबल है और वी आर नॉट श्योर कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं, गूगल आप करें। तो अब गूगल पे नहीं, हाँ ऑब्वियसली गूगल तो नहीं, यहाँ पे जो अमला बैठे हैं उनको मालूमात होनी चाहिए, बताना चाहिए। और मॉडर्ना वैसे यूके में चल जाएगी, आपने कब से रिसर्च की होगी? जी, वो अब ऑप्शन ही नहीं है, सो देन आई हैव टू गो फॉर मॉडर्ना। वैसे ये भी बड़ी इफेक्टिव है वैक्सीन, तो देखिए लोग तो साइनोवैक भी लगवा ही रहे हैं। आई एग्री, बिल्कुल, लेकिन वो है कि जो ओवरसीज़ है वो उनके पास शराइत उन्होंने रखी हुई है कि आपने ट्रैवल करना है तो आपके पास ये वैक्सीनेशन। मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ शराइत हैं, यानी मुख्तलिफ वैक्सीन्स हैं जिनको वो अप्रूव करते हैं। कनाडा की अलग शराइत हैं, सऊदीया की अलग हैं, अमेरिका की अलग हैं, लेकिन जो 1 या 2-3 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि हर मुल्क में मानी जा रही हैं, उनमें यकीनन फाइज़र है, एस्ट्राजेनिका भी अक्सर ममालिक में वो नहीं मानते, मॉडर्ना है। ये 2 जो वैक्सीन है ना, इनको तो मान ही रहे हैं तकरीबन हर मुल्क में, ये 2 वैक्सीन तो मान रहे हैं। अगर यहाँ पे मॉडर्ना लग रही है आपको तो आपको देर नहीं करनी चाहिए आपको लगवाने। डेफिनेटली उसी के लिए आया हूँ, अब वो लगवा रहा हूँ। लेकिन आप ये गुजारिश भी कर रहे हैं कि अगर हम दावा करते हैं कि फ़ाइज़र है तो फिर फ़ाइज़र होनी भी चाहिए, अवेलेबल हो, ताकि लोगों अगर कोई फ़ाइज़र लगवाना चाहता है फ़ाइज़र लगवा ले। और उसके अलावा भी इनको थोड़ा सा गाइडेंस देनी चाहिए हाल के ऊपर कि भी कोई आ रहा है नया, उसको कौन से हाल नंबर में जाना चाहिए, कौन, क्योंकि 15-20 मिनट्स हाफ एन आवर लोग वेस्ट करते हैं, फिर जब वो लोगों से पूछते हैं तो फिर एट दी एंड उनको पता चलता है वहाँ पे आप जाए। तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि गर्मी भी इतनी है और वैसे भी लेकिन देखे ना, वो ईद का क्योंकि आज रोज़ है तो इसलिए शायद हो सकता है कि अमला हमने देखा काफ़ी है, हो सकता है थोड़ा सा अमला कम हो, सिविल डिफेंस के एहलकार हमें कम नज़र आए, वैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, बार बार लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। वैसे बाहर बोर्ड्स तो लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद अमला होता है। आज चले ईद के मौके पे आप थोड़ी सी छूट दे दें, लेकिन ये आप देखें कि कितना अच्छी गवर्नमेंट की अप्रोच कि उन्होंने कहा कि हमने ईद के दिन भी ऐसे नहीं जाने देने। ईद का दूसरा दिन भी यहाँ पे वैक्सीनेशन होती रही, ईद के तीसरे दिन भी आज हम देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है। तो जहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए वो तो जो पॉजिटिव थिंग्स है हम देख रहे हैं, अच्छी चीज़ है, तो ये लगवानी भी चाहिए जो सिचुएशन गुजर रही है उसके मुताबिक। तो थैंक्स फॉर गवर्नमेंट, बट एटलीस्ट दे शुड फॉलो सम थिंग्स, यू नो, ताकि लोगों को स्ट्रेस ना हो, ये चीज़ें परेशानी ना हो, जो है एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पे लोग पहुँचे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ले जी, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में अभी भी आज भी ईद के तीसरे रोज़ भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और हम एक दफ़ा फिर से ये जो अमला यहाँ पे मौजूद है इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि ईद पर भी ये यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज ईद का तीसरा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। यहाँ पे जो तरीक़ाकार है हम पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि आपने आना है, एसडू की टीम बैठी हुई है, वहाँ से आपने एक फ़ॉर्म लेना है, बस अपनी एंट्री करवा के कोड जो आपको आता है वो बता के, और उसके बाद आप यहाँ पर आएँगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद आगे आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो तरीक़ाकार है वो है क्या। ये आप देख सकते हैं, अब ये शहरी जो है यहाँ पे आए हैं, इनका यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर इनका ऑलरेडी चेक हो चुका है। यहाँ पे जो स्टाफ है आप देख सकते हैं कि ईद के दिनों में भी यहाँ पे आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये ब्लड प्रेशर इनका चेक कर रहे हैं, इसके बाद इनसे बात करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इधर का रुख कर रहे हैं। ये भाई से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ईद पे वैक्सीनेशन करवाना याद आया, इसकी क्या वजह बनी? बस आज फ्री थे तो आ गया। छुट्टी का रोज़ था तो आपने कहा ये इन हॉलीडेज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, मुझे लगता है ओके हो गया, आपका ओके की रिपोर्ट मिल गई है। अच्छा, कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले वैक्सीनेशन को लेके? लोग बड़ा डरा रहे थे कि ऐसा करवाना पता नहीं क्यों हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था, बस टाइम नहीं निकल रहा था तो आज फ्री था तो मैं इसलिए लगवाने। बाकी घर वालों की करवा ली? बाकी सारों की होगी। आप ही रह गए? जी मैं ही रह गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इनका ब्लड प्रेशर अब चेक हो गया जी। स्टाफ जो यहाँ पे अमला है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ईद पे भी कुर्बान कर दी, ईद भी आपने यहीं पे आके ड्यूटी करने? एक छुट्टी मिली थी, हम कल से आ रहे हैं। अच्छा, ईद का बस फर्स्ट डे आप लोगों ने ईद मनाई, सेकंड और थर्ड डे, क्योंकि देखिए
बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी ईद मना रहे हैं और उनकी ईद संडे तक चलेगी, यानी सबको लगा था कि हमारा लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, 2 छुट्टियां मिल गई, फ्राइडे की हम साथ मिला के सैटरडे संडे तक ईद करेंगे और मंडे को काम पे वापस आएंगे। लेकिन ये एक्सपो में जो अमला आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लोगों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ ईद के पहले रोज़ घर गए, इन्होंने ईद मनाई और दूसरा रोज़ भी, आज तीसरा रोज़ है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। कितने यहाँ पर लोग आ रहे हैं ईद के दिनों में? काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, कल थोड़े कम थे लेकिन आज ज़्यादा, आज लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। हाँ जी, आज ज़्यादा आ रहे हैं, कल तादाद थोड़ी कम थी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं ना जो कि अब मजबूरी के तहत भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बहुत से लोग हमें मिले जो कह रहे थे कि हमने कहीं जाना है, एयर ट्रैवल अगर आपने डोमेस्टिक भी करना है, यानी आपने लाहौर से कराची जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, कराची से इस्लामाबाद, कहीं किसी भी शहर में आपने एयर ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। आपको वैक्सीन लगी होगी तभी आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कुछ है वो भी हम आपको बता देते हैं। आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में जाना है, आपने अगर किसी शादी की तकरीब में शिरकत करनी है, तब भी आपकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, लाजमी करार दे दिया गया है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, कुछ आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आपकी वैक्सीनेशन होगी तो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलनी। इसलिए भी हम देख रहे हैं कि ईद के रोज़ भी लोग जो हैं वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। जी, ये आपने देखा शहरी वैक्सीन होगी इनकी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। हो गई वैक्सीनेशन? ये पहली थी आपकी? हाँ जी, ये पहली थी। कैसा फील कर रहे हैं? कोई ठीक है, टीका लगा तो दर्द तो नहीं है? नहीं, कोई दर्द वगैरह नहीं भाई। बाकी वो लोगों ने को डराया हुआ था पहले कि ना लगवाना, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं भाई, ये तो लगवाना चाहिए हमें, ये ज़रूरत है हमारी, इसके लिए गुजारा भी नहीं है। दोस्तों ने भी लगवा ली, फैमिली मेम्बर्स ने बाकी ने लगवा ली या नहीं अभी? नहीं, फैमिलियों ने नहीं लगाई, दोस्तों ने लगवा ली है काफ़ी। ठीक है, तो फैमिली को भी लगवाएं। फैमिली को इंतज़ार किस बात का है? नहीं, वो थोड़ा सा ना बाबा थोड़ा सा डोन है उनकी वजह से, थोड़ा सा ना दिल का मसला, उसकी वजह से नहीं लगवाई उसको। ठीक है, तो इंशाल्लाह जैसे ठीक होंगे लगवाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करे। यहाँ पे जो अमला है जी, इनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद पर भी लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं आप लोग? जी। छुट्टी कोई नहीं मिली, बस एक ही दिन छुट्टी मिली? जी, एक दिन छुट्टी थी बस। तो घर पे नाराज़ नहीं हो रहे लोग, घर वाले? नाराज़ तो हो रहे हैं, पर काम भी तो ज़रूरी है। काम भी यकीनन ज़रूरी है और ये भी एक तरह की कुर्बानी है जो आप लोग यहाँ पे आपने दी है। ईद की छुट्टियाँ जो होती थी उसकी कुर्बानी दे दी, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, नेकियाँ कमा रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे? दूसरे दिन कितने आए? तीसरे दिन, आज तीसरा रोज़ है, कितने लोग, तादाद कितनी है? नहीं, काफ़ी लोग हैं, कल भी काफ़ी लोगों को लगी है, आज भी आ रहे हैं लोग। आज आ रहे हैं, ठीक है जी, काफ़ी लोग आ रहे हैं। कल भी हमने देखा रुझान काफ़ी था, आज भी वही बात जो हमने पहले की कि कुछ लोग तो अवेयरनेस की वजह से आ रहे हैं, कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं पहले टाइम नहीं मिला, ईद पे छुट्टियां हैं इसलिए आ गए अब वैक्सीन लगवाने। कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं कि अगर वैक्सीन ना लगवाई तो ये हो जाएगा, तो उस डर से या उस मजबूरी की वजह से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। लगवा ली फिर वैक्सीन? हाँ जी, लगवा ली। साइनोवैक लगी है? जी, साइनोवैक। पहले क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह बनी? ईद पर आए हैं आप, ये ख़ास त्यौहार है, आपने कहा के साथ वैक्सीनेशन भी करवा लें। ये छुट्टियों की वजह से पर हम काम करते हैं तो मैंने कहा टाइम का ना हर्ज हो जाए। अच्छा, अक्सर लोग हैं कि वही काम में फंसे होते हैं, जॉब पे जा रहे होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं आ पाते। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये डे एंड नाइट भी पहले होती रही है वैक्सीनेशन, बल्कि अभी भी मुख्तलिफ शिफ्टों में हो रही है, लेकिन लोग ज़्यादा छुट्टी का वेट करते हैं कि छुट्टी कोई आए। कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जहन में, अभी कुछ लग रहा है डर? मुझे तो कोई नहीं, ये तो लगवानी चाहिए, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। कैसा आपको इंतजामात यहाँ पे कैसे लगे जब आप आए? बहुत अच्छे हैं, मुझे हमारा तो कोई टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ, 5 मिनट में मुझे लग गई ये। मतलब 5 मिनट में आप अंदर आए, फॉर्म फिल किया, दिया, वैक्सीन लगी। देखें जी, 5 मिनट के अंदर वैक्सीन लग गई। और वो लोग जो अभी भी इंतज़ार करें इस डर से, इस खौफ से कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं कितना रश होगा, आए जी अभी ये फ़ायदा है, बल्कि आजकल में तो ख़ास तौर पर फ़ायदा है जी, बहुत फ़ायदा है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। कोई भी गवर्नमेंट हो, इसका नहीं इशू, आवाम को जो सहूलत मिल रही है ना उस पर आपको कहना चाहिए ना। बिल्कुल जी, हम तो अवेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और इन्होंने बताया कि कितनी जल्दी इनको वैक्सीनेशन उनके लग गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी करवाई है वैक्सीन? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह भी करवाई है। कौन सी वैक्सीन लगी? साइनस लगी है। साइनोवैक लगी है। तो ईद पर आए हैं, दोस्त इकट्ठे हो गए हैं? हाँ जी, दोस्त वगैरह सब इकट्ठे हुए थे, तो घर वाले भी कह रहे थे कि आप लगवा लो, आगे काफ़ी फिर जमा पहले क्यों नहीं लगवाई वैसे, ये इसकी क्या वजह है? बस पहले कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि वो नहीं टाइम मिल सका, तो थोड़ा फ्री थे तो सोचा कि अब लगवा लेते हैं।
अच्छा वैसे ये क्या बात है, जिससे मैं बात करूँ ना वो यही कह रहा है कि पहले जो है बिज़ी थे, ऐसे था, इसलिए हम अब आए हैं छुट्टियों में। कोई अब मजबूर भी कर दिया वैसे गवर्नमेंट ने कि क्या मजबूर किया, ये भी बताएं जरा। वो कुछ सख्तियाँ ऐसी लगा दी, मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वो जो डिमांड करते हैं। दोस्तों के साथ जाना है रेस्टोरेंट में, हाँ जी फिर बस ये है बीच। अच्छा बड़े हम यहाँ पे जो यूथ आ रही है ना, नौजवान लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो ज़्यादातर इसी चक्कर में आ रहे हैं। देखिए ईद का ये मौका होता है, बेशक आप मटन हो, घर में बीफ हो, जो भी हो, दोस्तों के साथ आपने बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना होता है। लेकिन रेस्टोरेंट में क्योंकि अब कंडीशन है कि अगर आपने अंदर बैठ के खाना खाना है, बाहर तो गर्मी है ज़ाहिर है, तो फिर अंदर ही बैठ के खाना होता है, इसी लगता है। इंडोर के लिए सख्ती ये है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तो बड़ी यूथ हमारी आ रही है वैक्सीनेशन करवाने। मेरा ख्याल है ये रेस्टोरेंट वाली अगर हम पहले शर्त रख देते तो आधी आवाम की हमारी वैक्सीनेशन हुई होगी। खाबों के शौकीन है ना, बड़ा शौक है ना, बस क्या करें। मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा आवाम को कि जो हमारी यूथ है वो आएँ, वो लगवाएँ वैक्सीन, बहुत ज़रूरी हो गया है। कितनी देर लगी? 5 जब मुझे तो 5 सेकंड में नहीं लगे, वो इंजेक्शन गया और कोई पेन नहीं। इंजेक्शन लगने में तो इतनी देर ही लगती है। पूरे प्रोसेस में कितनी देर लगी? हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगे होंगे। अच्छा ज़्यादा 15 से 20 मिनट। हाँ जी बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। 15 से 20 मिनट इन्हें लगे तकरीबन और इनकी वैक्सीनेशन होगी। हमारे साथ जी फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वैक्सीनेशन करवाने आए हैं आज? नहीं, मैंने तो करवा ली थी, मिसेज की करवाने। आपने पहले क्यों नहीं करवाई जब ये करवाने आए थे? इसकी वजह तो बताएं पहले। कोरोना हो गया था उन दिनों में ही? उन दिनों में। तो फिर इसलिए आपने कहा कि मैं तो वैक्सीनेशन। मुझे तो दोनों डोज लगने के बाद साइनोफार्म की लगी थी। तो उसके बाद कोरोना हो गया। उसके बाद डोज के 1 हफ्ते बाद कोरोना हो गया। दूसरी डोज के 1 हफ्ते बाद। अच्छा, यानी ऐसे भी केसेस हैं कि लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है, देखें शुरू से यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ आपकी जिस्म में डेवलप हो जाएं, क़ुव्वत मुदाफ़त जो पैदा हो जाती है, उससे आपकी बॉडी रेजिस्ट अच्छा कर लेगी उस वायरस से। हो सकता है कम सिम्टम्स आए, ज़्यादा ना आए। तो इसलिए वैक्सीनेशन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर लगवाने के बाद भी होना तो फिर क्यों लगवाएं, नहीं, फ़ायदा होगा फिर भी। हाँ जी, हमने लेकिन पूरा ट्रीटमेंट फिर भी करना पड़ा। रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन होते हैं, वो भी लगवाए, एंटीबायोटिक भी लगवाए, डेकाड्रान यानी कि स्टीरॉयड भी लगवाए। तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं? ठीक हो गए हैं माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। साथ ही हो गया था। तो इनको कम रहे ज़रा, ज़्यादा सीवियर किसको हुआ? आपने कहा कि ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। जैसे वो एक दफ़ा ट्रीटमेंट में डॉक्टर हूँ ना, तो खुद ही। अच्छा, खुद ही फिर करते रहे? हाँ जी, घर में ही सारा एंटीबायोटिक एंटीवायरल किसी स्पेशलिस्ट से मशवरा करके तो सारा ट्रीटमेंट करवाया। तो वैक्सीनेशन की तरफ अब आए फिर? हाँ जी, क्योंकि वो कहते हैं ना 3 वीक्स या पता नहीं 5 वीक्स के बाद कोरोना के। हाँ जी, ठीक है। तो अभी कैसा फील करें? लगी है वैक्सीन? लगी है? लग गई, बहुत अच्छा, सही है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? हाँ जी, बहुत जल्दी लग गई, बल्कि बहुत जल्दी लगी। ईद की वजह से मेरा ख्याल है लोग कम है इसलिए। और ये इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि ईद के मौके पर भी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कि इन्होंने दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी देखें, बहुत अच्छा इंतज़ाम है और लोग बहुत सहूलत है लोगों के लिए। बहुत अच्छा इंतज़ाम है जी, बहुत सहूलत है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका बात करने के लिए। यहाँ पे मज़ीद भी जो फैमिलीज़ हैं इनसे बात करते हैं, इनकी भी वैक्सीनेशन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लग गई वैक्सीन? जी जी। साइनोवैक लगी है? अच्छा, अब ये बताइएगा कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे पहले या अभी कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो वैक्सीन लगवाने के बाद? बस ज़रा लेट ही लगवाइए। लेकिन लेट की क्या वजह बनी अंकल? बस वैसे ही ज़रा अभी कोई था ना, कुछ कोई तो चीज़ होगी ज़हन में? नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अभी लगवाने की वजह कोई शादी तो नहीं आ रही किसी जानने वाले की? क्योंकि वो कहते हैं शादी में शिरकत करनी है तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए, फिर रेस्टोरेंट में जाना है तो भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात। मैं वैसे ही आपने कहा छुट्टी का मौका है तो लगवा लेते हैं चल के। थैंक यू, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। छुट्टी थी तो उन्होंने कहा जी वैक्सीन लगवा लेते हैं जाके, और इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ रहे हैं छुट्टी के मौके पर। और गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव जी कि छुट्टी पर ये बंद नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस छुट्टी का फ़ायदा उठाया है, यहाँ का रुख किया है और अपनी वैक्सीनेशन करवाई है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। ईद का तीसरा रोज़ है,
तमाम तर अमला भी यहीं पर मौजूद है, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव कि ईद के दूसरे रोज़ भी और आज तीसरे रोज़ भी यहाँ पे लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, क्योंकि लोगों ने भी छुट्टी का सोचा फ़ायदा उठाते हैं, चलते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ कि ये खुला हुआ था। यहाँ पे एक और फैमिली है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सब ने वैक्सीनेशन करवाई है? आप 4 लोग हैं, चारों ने करवा ली? जी बिल्कुल करवाई है। और ये अब ही क्यों करवाई, पहले क्यों नहीं करवाई? सही बताना आपने। अगर सही पूछे तो मौका ही अभी मिला, ध्यान ही अभी आया, अपने कामों में मसरूफियत और लेकिन करवा नहीं पहले ही चाहिए थी, डिले किया है। नहीं, जो कि नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मतलब सारे अपने अपने क्योंकि कामों में मसरूफ थे इसलिए शायद डिले कर लिया। बिल्कुल कि एक ये भी खौफ था कि अभी रश ना हो, लेकिन यहाँ कोई ऐसा रश नहीं है। तकरीबन 5 मिनट में सब ही फारिग हो गए हैं। एक नहीं, चारों लोग 5 मिनट में फारिग हो गए। चारों लोग जो हैं आए, फॉर्म फिल किया, अंदर आए, टेम्परेचर चेक हुआ, ब्लड प्रेशर चेक हुआ, वो लग गया, आपको टीका लग गया, वैक्सीनेशन लग गई और 5 मिनट में यहाँ पे फारिग हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी यही वजह थी जी ना लगवाने की? पहले थी थोड़ी मसरूफियत ही रही, थोड़ी ज़्यादा ही रही ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने अभी इंतज़ाम किया हुआ है कि फर्स्ट डे सेकंड डे जो ये रेस्ट्रिक्शन दी है आवाम को, ये आई थिंक बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि आने के बाद हमें इतना प्रॉब्लम फील नहीं हुआ कि यार इतना रश है और वहाँ स्टे करना है, फिर यहाँ बैठना है। माशाल्लाह स्टाफ भी कोऑपरेटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह एटमॉस्फेयर भी बड़ा अच्छा मिला, चिल मिला, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और विद इन 5 मिनट्स आई थिंक हमें लगे वैक्सीनेशन के अंदर 5 मिनट के अंदर जी वैक्सीनेशन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम अक्सर देखते हैं यहाँ पे जो मर्द हज़रात आते हैं ना, वो आके कहते हैं जी हमारी जो मिसेस थी ना वो हमें नहीं थी आने दे रही, वो हमें वैक्सीन नहीं थी लगवाने दे रही थी और वो कह रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने तो नहीं डराया ना किसी तरह से? बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे वैसे जहन में? अक्सर लोगों के जहन में जो वैक्सीन अब करवा भी लिए जिन्होंने, पहले उनके थे जहन में कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात कि पता नहीं वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं हर तरह की चीज़ जो है उसको वायरल किया जाता है, शेयर किया जाता है। इतने स्टेटमेंट आ गए थे ना पहले के, एक वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा 2 साल वाला, 2 साल बाद एक वो मैग्नेट वाला, अब यहाँ पे मैग्नेट लगा के चेक करें। ये सारे मिथ्स हैं और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी इनको नहीं रोका कि नहीं करवानी है क्या, नॉट एट ऑल। आपने ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और इसी तरीके से आप भी आएँ जी, अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, जो घूमने फिरने जाते हैं वो एक्सपो सेंटर आएँ, यहाँ पे आएँ और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। इस जी हॉल की जो इंचार्ज हैं, शिफ्ट इंचार्ज, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ईद पर भी, ईद भी यहीं गुजर गई? हमारी ईद यहीं पे गुजरी है। कुर्बानी हो गई ना, ये सही वाली कुर्बानी होगी। बस ये बड़ी मेहरबानी है कि हमें पहले दिन जो इन्होंने छुट्टी दी थी कुर्बानी के लिए, वैसे दूसरा दिन भी और तीसरा दिन अब आपके सामने ही है, हम लोग इधर ही हैं और हमारे जितना स्टाफ है, बल्कि इनको सैल्यूट है कि ये लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे। और यकीनन जी हम भी खिराज तहसीन पेश करते हैं जितना भी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं ईद पे वैक्सीनेशन करवाने के लिए? अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं। देयर आर मैनी पीपल के, और आज भी आप देख रहे हैं कि कितना रश है। आज तो बल्कि ज़्यादा रश है, मेरा ख्याल है 200 से ज़्यादा तो हमारी मौजूदगी में ही आ गए, आज ज़्यादा रश है। और ये अभी ये भी बता दीजिएगा कि ये ईद के दिनों में कितने आवर्स खुला है ये एक्सपो सेंटर? 24/7, ये 24 घंटे के लिए जी। ये हमारी थर्ड शिफ्ट जो है 10 बजे स्टार्ट होती है, 10 से सुबह 8 बजे तक। अच्छा। हमारी शिफ्ट जो है 3 से 10 बजे तक है। ओके, यानी 3 शिफ्टें काम कर रही हैं ईद पर जी। 3 शिफ्टों ने काम किया 24 घंटे, और 24 घंटे जो भी यहाँ पर आया वैक्सीनेशन करवाने, उनकी वैक्सीनेशन की गई है। अच्छा, ये भी बताइएगा, लोग आते हैं, अब ज़ाहिर है लोग करवा तो रहे हैं वैक्सीनेशन, कुछ अवेयरनेस की वजह से करवा रहे हैं, कुछ कोई मजबूरी के तहत करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने एयर ट्रैवल विद इन द कंट्री भी करना है अगर, या किसी ने रेस्टोरेंट में ईद का मौका है तो खाना खाने जाना है? 60 to 70% लोग वो हैं बेसिकली जो अब आ रहे हैं, वो बेसिकली आ रहे हैं मॉडर्ना के लिए, जिन्होंने बाहर जाना है ट्रैवलिंग के पर्पज़ के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और कुछ में अवेयरनेस शायद ज़्यादा है, इस वजह से भी साइनोफॉर्म वगैरह भी इसी वजह से लग रही है। ठीक है। जब से ट्रैवलिंग का स्टार्ट हुआ है तब से ज़्यादा स्टार्ट होगी वैक्सीनेशन, मॉडर्ना भी, साइनोफॉर्म और साइनोवैक सऊदीया के लिए अलाउ हुई, तब से वो ये भी ज़्यादा स्टार्ट हो गए, इनके लोगों का रश ज़्यादा हो गया। अच्छा, उसमें भी वो कहते हैं कि एक बूस्टर शॉट लाजमी होगा मॉडर्ना का या फाइज़र का, लेकिन इसके लिए भी अभी ना लोग ज़रा कश्मकश का शिकार हैं कि अगर हम साइनोवैक लगवा लेते हैं यहाँ से या साइनोवाम लगवा लेते हैं तो रिकॉर्ड में तो वो आ जाता है ना, तो उसके बाद अगर बूस्टर शॉट लगवाना है तो उसके लिए अभी थोड़ी सी है कन्फ्यूजन कि फिर क्या करना पड़ेगा।
ज़ाहिर उसके अभी कन्फ्यूजन अभी गवर्नमेंट ने हमारी जो WHO ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया। वो जैसे हमें क्लियर करेंगे फिर ही हम लोग आप लोगों को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और यकीनन खिराज तहसीन जी हम भी आपको सिटी 42 की टीम आपको पेश करती है कि ईद भी आपने अपनी कुर्बान कर दी और ईद के मौके पर भी यहीं पर मौजूद हैं, ड्यूटी दे रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, नेकियां ज़ाहिर है जी कमा रहे हैं। कुछ मज़ीद शहरी हैं जी, इनसे बात करते हैं। आज जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वैक्सीनेशन करवाने आए? जी हो गई है वैक्सीनेशन जी। पूरी फैमिली आई है, आप अकेले आए हैं? जी मैं, मेरे पेरेंट्स पहले करवा गए हैं जी। ठीक है। तो मैं आज खुद करवाने आया हूँ जी। कहीं फ्लाई करना है या फिर? नहीं, मैंने जी फ्लाई तो नहीं करना। हाँ। मैंने कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ना है? हाँ जी, ताकि मेरा पूरी कौम के लिए पैगाम है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको, ये जो जंग है ना हमारी, इसको हमने जीतना है कोरोना के खिलाफ। जंग अगर जीतनी है तो यकीनन हम सबको वैक्सीनेशन की तरफ आना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम दूसरे ममालिक को देखें जहाँ पर अब मामूल के मुताबिक ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो चुकी है, स्टेडियम्स भरने लग गए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर वही हो तो वहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाह रहे और वैक्सीनेशन की तरफ नहीं आना चाह रहे। कोई मिथ्स को लेके बैठा हुआ है, कोई ये सोच रहा है कि 2 साल की ज़िंदगी रह जाएगी, कोई कह रहा है पता नहीं कौन सी कोई चिप डाल देते हैं। ये जी ऐसे बिल्कुल ये अफवाहें हैं, इन पे कोई कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड बीमारी आई है। तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई भी इंसानियत के साथ कोई भी नहीं खेल सकता, ठीक है ना। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारी हिफाजत के लिए है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। वैक्सीनेशन हमारी हिफाजत के लिए है और यकीनन तवक्कल बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन साथ साथ ख़ुद भी हमें एफ़र्ट करनी है, ख़ुद भी लड़ना है कोरोना से। और लड़ना किस तरीके से, ये नहीं कि आप जाके हुजूम के अंदर इकट्ठे हो जाएं और आप कहें कि हाँ जी, नहीं, आपने वैक्सीनेशन करवानी है और एहतियात करनी है। मास्क जो है इसका इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखनी है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम इससे लड़ सकते हैं। एक और शहरी है जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैक्सीनेशन हो गई? हाँ जी बिल्कुल, मेरी सेकंड डोज भी हो गई है, कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया। अच्छा, सेकंड डोज भी हो गई आज? हाँ जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया, देखें हाफ स्लीव शर्ट पहन के आया ना, इनको ज़्यादा मसला नहीं हुआ होगा। और जो वैक्सीनेशन करवाने आए वो फिर शर्ट आपको या तो कुछ कर बड़ा लंबा काम हो जाता है, तो ये सही है काम। आपके थे कोई तहफ़्फ़ुज़ात वैक्सीनेशन से पहले? हाँ जी, बहुत लोग डराते थे कि जनाब 2 साल बाद मर जाएंगे और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हो जाएगा, चिप डाल देते हैं, मैग्नेट साथ अटैच हो जाता है। तो मैंने पहली डोज चिप डाल के कौन सा डाटा जो है हमारे दिमाग में जो वैसे ले लेंगे, वैसे क्या इससे क्या मतलब, इससे डरने वाली क्या बात है? नहीं, वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं, ज़ाहिर है जी, एक बस लिक्विड आपके जिस्म के अंदर एंटर किया जा रहा है और वो भी इसीलिए कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए। 2 साल की ज़िंदगी, ये बड़े लोगों ने कहा जी 2 साल की ज़िंदगी रह जाएगी, 2 साल, उस पर आपने कैसे किया यकीन पहले पे या नहीं? नहीं, मैं वर्कर भी हूँ यहाँ पे। अच्छा। मैं वैक्सीन लगाता भी हूँ। ठीक है। तो कल भी हमारी ड्यूटी थी, मोर देन 1500 लोगों की कल वैक्सीन हुई है। अच्छा। हाँ जी, ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने केसेस हैं, इतने लोगों को मैं लगा चुका हूँ। तकरीबन मैं भी कोई 10-12 हज़ार को तो मैंने लगा दी होगी आज तक। मुझे सैल्यूट है जी आपको, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मेरे आज तक एक भी ऐसा कोई मरीज़ नहीं आया, पेशेंट नहीं आया जो वापस आया हो या जो एट दी स्पॉट जिसने कहा हो मुझे ऐसे हो गया, ऐसे मुझे हो कोई साइड इफेक्ट भी हो रहा है। हाँ जी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने भी जो सुना कि अगर किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज लगी है, जैसे एस्ट्राजेनिका कहा जाता है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइज़र या मोडर्ना, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप साइनोवैक की, साइनोफार्म की बात करें, वो क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी हैं। और उसकी जिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने कोई नहीं देखे, ज़्यादा से ज़्यादा भी हुए तो वही ये हुआ कि या टेम्परेचर हुआ, या बॉडी पेन हुई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जस्ट जो साइट है जहाँ पे इंजेक्शन लगता है उस पे पेन हल्का सा, हाँ जी, 1-2 दिन के लिए थोड़ा हल्का ठहर के पेन हो जाता है या सर दर्द हो जाएगा, इससे अलावा इसका कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। और जितने भी आप मिथ्स सुन रहे हैं वो सिर्फ मिथ्स ही हैं, उन पे कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। और शेयरिंग है जी, आए हैं वैक्सीनेशन करवाने से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। हो गई आपकी वैक्सीनेशन? जी अल्लाह का शुक्र, हो गई। साइनोवैक लगी है? हाँ जी, साइनोवैक लगी है। ईद की वजह से आ गए, आज छुट्टी की वजह से, पहले ना आने की क्या वजह बनी? नहीं एक्चुअली वो काम है, बिजी वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा। दूसरी बात ये थी, क्या कहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी लाइट ली थी। हाँ। जो सीधी बात है, क्योंकि यानी बीइंग एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मैंने चीज़ नोट की है कि हम ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट लेना शुरू कर दिया हुआ है। और उसकी वजह से ये कि हम चीज़ों को ना इस तरह पोर्ट्रे नहीं कर रहे कि
फिर खुदा न खास्ता जब आपकी फैमिली में कोई इस तरह की कोई होती है ना इंसिडेंट होता है तो फिर यानी हमें समझ आती है। तो यानी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो फैमिली में हमने देखी हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दोज रीजंस, ठीक है, वेरी यंग पीपल डाइड, ठीक है, अनफॉर्चुनेट था, अनफॉर्चुनेट। यानी हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ना देख के कि कुछ नहीं है, न्यूज़ में हम कहते हैं कि जी सारी फेक न्यूज़ है, लेकिन अल्लाह माफ़ अक्सर लोग जिस तरह कह देते हैं, हम जब बात करते हैं तो कह देते हैं जी किधर है जी कोरोना, हमने तो नहीं देखा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोगों ने देखा नहीं। हॉस्पिटल जाके देखें, ठीक है, यानी आप जना चले जाएँ, ठीक है, किसी तरह भी चले ICU में चले जाएँ, और तो बहुत ज़्यादा। और अब दूसरी बात है कि एक डेल्टा आ गई भी अब यहाँ पे, ठीक है, वो वेरिएंट जो सर, ठीक है, इट्स लाइक वेरी डेडली। उसमें ये कि मैं सारों को ये कहना चाहूँगा कि यार उसका कोई आपको पता नहीं है कि किस तरह हो रहा है, ना बुखार चढ़ रहा है, ना लोगों को कुछ हो रहा है, सीधा नमूनिया हो रहा है, ठीक है, और लंग्स वगैरह बिल्कुल आपके ना हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि यार एवरीवन शुड लाइक गो फॉर दिस थिंग, ठीक है, इट्स वेरी कंपल्सरी, ठीक है, लुकिंग एट योर फैमिली मेम्बर्स। यार मैं शादीशुदा, ठीक है, आई हैव अ सन, ठीक है, टू लुक आफ्टर एन अ फैमिली एज वेल, ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर प्लीज़ नोट करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और बड़ी ठीक इन्होंने बात की जी कि बहुत से लोग नहीं करवा रहे वैक्सीन, बहुत इजी ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी हमने तो नहीं देखा। शुक्र अदा करें। अब देखें, इन्होंने बताया कि हमारे बहुत प्यारे अपने हमारे और जवान थे, बिल्कुल उनको जाते देखा अपने हाथ से, तो ज़ाहिर है जी फिर इनको एहसास है। लेकिन हम बजाय इसके कि वेट करें कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर को कोरोना हो या हमें कोरोना हो तो तब ही हम जाएंगे इस तरह वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो इसका इंतज़ार मत कीजिए। गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर रही है। एक और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि यार लग रही है एक्सपो सेंटर में, लग रही है मीनार पाकिस्तान के वैक्सीनेशन सेंटर में या दूसरे जगहों पे, तो हम चले जाएंगे, बाद में लगवा लेंगे। इसमें देर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं और गुंजाइश भी नहीं है। गुंजाइश क्यों नहीं है? क्योंकि आपको नहीं पता कि कब और किस वक्त, क्योंकि हम इतनी केयर तो कर नहीं रहे, ना ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, ना ही हम मास्क उस तरीके से पहन के रखते हैं। ईद भी गुजरी, हम सबको पता है कि हमने ईद में कितना ज़्यादा SOPs जो हैं वो फॉलो किए हैं, तकरीबन ना होने के बराबर हम SOPs भी फॉलो करते हैं। तो फिर कम से कम जो चीज़ कर सकते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए, वो ये है कि यहाँ पर आएँ, जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ से आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, वैक्सीनेशन अपनी करवा लें ताकि ख़ुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों की भी करवाएं ताकि वो भी महफूज रह सकें। एक दफ़ा फिर से जी, जितना अमला यहाँ पर है वैक्सीनेशन लोगों की कर रहा है, उनको एक दफ़ा फिर से हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ईद मुबारक।